अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज से पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक दो नई और अहम खबरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। इन दोनों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के साथ एसएलसान के तैयार करदा सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जबकि इस सिस्टम के JF-17 थंडर तैयारों के साथ तमाम टेस्ट और ट्रायल्स भी मुकम्मल किए जा चुके हैं। एसएलसान का ये एविएशन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम नेटो स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और इंक्रिप्शन रखता है। ये सिस्टम वॉइस और डाटा दोनों की महफूज और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन को यकीनी बनाता है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें रेडियो सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी पर मुस्तकिल रहने की बजाय बहुत तेजी से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के दरमियान हॉप करता रहता है। सादा अल्फाज में समझे तो अगर दो रेडियो एक दूसरे से बात कर रहे हों तो वो एक ही चैनल पर मुसलसल नहीं रहते, बल्कि हर चंद मिली सेकेंड या सेकेंड्स के बाद अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं, और ये तब्दीली एक पहले से तयशुदा सीक्वेंस के मुताबिक होती है जिसे दोनों तरफ के सिस्टम्स अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुश्मन के लिए इस कम्युनिकेशन को जैम करना या मुदाखलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसे एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती जिस पर वो मुसलसल रुकावट डाल सके। इसके अलावा यह सिस्टम सिग्नल की सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है और इंटरसेप्ट को काफ़ी हद तक मुश्किल बना देता है। जदीद मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के खिलाफ एक बुनियादी दिफाई टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एसएलसान के तैयार करदा इस एविएशन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत शॉर्ट और मीडियम रेंज टेक्निकल कम्युनिकेशंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम एक ही हार्डवेयर के जरिए अंजाम दिए जा सकते हैं। इस रेडियो में मौजूद वेव फॉर्म्स को भी अपडेट किया जा सकता है और ज़रूरत के मुताबिक नई वेव फॉर्म्स भी शामिल की जा सकती हैं, जिससे ये सिस्टम मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक मुसलसल अपग्रेड भी होता रहता है। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर तैयारे तुर्क कंपनी एसएलसान के तैयार करदा एक और सिस्टम को पहले ही से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है एसएलसान के तैयार करदा एसएल पार्ट। इस टारगेटिंग पार्ट को ब्लॉक 2 और 3 दोनों ब्लॉक्स के साथ बहुत पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है और ये एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। इस पार्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था इस खबर का पहला हिस्सा। अब आते हैं इस खबर के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की जानिब। फ्रेंड्स, इस खबर के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि इस सिस्टम को एक सेंट्रल एशियन कंट्री की सर्विस में बाकायदा शामिल भी कर लिया गया है। ये दूसरा पार्ट दिलचस्प है क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान आते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सिर्फ अज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे फरोख्त और कुछ यूनिट्स डिलीवर किए जाने की इतलात हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि यहाँ उज़्बेकिस्तान की बात की जा रही हो, जिसके बारे में कैस्पियन पोस्ट ने खुद उज़्बेक मीडिया सोर्सेज के हवाले से अप्रैल 2025 में ये खबर दी थी कि उज़्बेकिस्तान अपनी एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर खरीदने से मुतालिक डील साइन करने के करीब है। इसके बाद उज़्बेकिस्तान के सदर फरवरी 2026 में पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर भी आए थे, जहां न सिर्फ दोनों मालिक के दरमियान कई एग्रीमेंट साइन हुए, बल्कि इनके तैयारे की पाकिस्तान आमद पर उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एस्कॉर्ट भी किया गया था। उस वक्त ये खबरें मंजर-ए-आम पर आई थी कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने वाला एक और कस्टमर बन गया है। लिहाजा इस पस मंजर और मौजूदा खबर को देखें तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री मुतवक्के तौर पर उज़्बेकिस्तान हो सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अज़रबैजान ने भी जो अपनी एयरफोर्स के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदे हैं, उनके साथ भी कई तरह के तुर्क सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाने हैं, जिसमें तुर्क साफ्ता एयर टू एयर मिसाइल्स और एसएल पार्ट के अलावा दीगर सिस्टम्स शामिल हैं। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
گو کے ڈیفنس ایکوزیشنز، ان سے متعلق ایگریمنٹس اور فارمل انڈکشن میں کئی طرح کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اور ان پر عمومی طور پر کئی برس لگ جاتے ہیں، تاہم ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ کئی ممالک خاص طور پر سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے ایک کاسٹ افیکٹو اور ملٹی رول پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، جو ان کی ایئر فورسز کو موجودہ اور آنے والے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں کئی ممالک کی جانب سے ایکوزیشن کی دلچسپی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، تاہم ابھی کے لیے ازبکستان یا دیگر کسی بھی ملک کے حوالے سے اس طیارے کی ایکوزیشن کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ JF-17 فائٹر ایئر کرافٹ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے ڈیولپمنٹ ہسٹری اور اس کے تمام تر ویریئنٹس اور اس کے ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے متعلق آپ کو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو JF-17 تھنڈر سے متعلق لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔